नमस्कार मित्रों, हमारे धार्मिक चैनल भक्ति का सागर में आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने हमारे चैनल को इतना प्यार और आशीर्वाद दिया, जिसके लिए हम आप सभी के आभारी हैं। आगे भी आप हमारे चैनल से ऐसे ही जुड़े रहिए और हमें उत्साहित करते रहिएगा। मित्रों, हमने अपने चैनल पर धर्म योद्धा गरुड़ की जन्म कथा नामक एपिसोड रखा था, जिसे आप सभी ने बहुत पसंद किया और कुछ लोगों ने उस कथा को अंत तक सुनाने का अनुरोध भी किया है। इस अनुरोध पर हम आगे की कथा आज आपको सुनाएंगे। पूर्व कथा में हमने आपको बताया था कि गरुड़ का जन्म कैसे हुआ और वह भगवान विष्णु के वाहन कैसे बने। आज हम आपको बताएंगे कि क्या गरुड़ ने अमृत कलश नागों को सौंप दिया? क्या वे अपनी माता को अपनी सौतेली माँ की दास्ता से मुक्त करा पाए? तो यह सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अपने जन्म के पश्चात गरुड़ यह देखते हैं कि उनकी माता अपनी ही बहन की दासी बनकर रह रही हैं, जो कि उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इस पर उन्होंने अपनी मौसी कद्रू और सर्पों से उनकी माँ की मुक्ति की शर्त पूछी। तब कद्रू ने कहा कि यदि गरुड़ नागों के लिए अमृत ले आए तो वह गरुड़ की माँ वनिता को अपनी दासता से मुक्त कर देंगी। गरुड़ स्वर्ग में रखे अमृत कलश को देवताओं से घोर युद्ध करने के बाद प्राप्त कर लेते हैं और अमृत कलश लेकर उड़ जाते हैं। तभी मार्ग में उन्हें भगवान विष्णु मिलते हैं, जो उन्हें बिना अमृत पिए ही अमर होने का वरदान प्रदान करते हैं और गरुड़ भगवान विष्णु को स्वयं को उनका वाहन बनने का वरदान देते हैं। तभी वहां इंद्रदेव भी आते हैं और गरुड़ की वीरता को देखकर उन्हें वरदान देते हैं कि वो सांपों को भोजन के रूप में खा सकेंगे। परंतु भगवान विष्णु और इंद्र ने गरुड़ के सम्मुख यह चिंता जताई कि यदि नागों को यह अमृत प्राप्त हो गया तो वह अमर हो जाएंगे और पृथ्वी पर अन्य प्राणियों पर अत्याचार करने लगेंगे। तब गरुड़ ने उन्हें वचन दिया कि वह अमृत को नागों को नहीं सौंपेंगे और अमृत कलश को सकुशल इंद्र को वापस कर देंगे। इस वचन के साथ ही वह अमृत कलश को लेकर कद्रू और सर्पों के पास जाते हैं और अमृत कलश को भूमि पर रखते हुए कहते हैं कि यह रहा अमृत कलश। मैंने अपना वचन पूर्ण किया। अब आप भी मेरी माता को अपनी दासता से मुक्त कर दीजिए। अमृत कलश को देखने के बाद कद्रू ने वनिता को अपनी दास्ता से मुक्त कर दिया और अपने सभी नागपुत्रों को अमृत पीने के लिए कहा। जैसे ही नाग अमृत पीने के लिए आगे बढ़े, तभी गरुड़ ने उन्हें रोकते हुए कहा कि अमृत अत्यंत पवित्र है, अतः उसे ग्रहण करने से पहले उन्हें भी स्नान करके पवित्र हो जाना चाहिए। नागों को यह बात उचित लगती है और वह नदी में स्नान करने चले जाते हैं। तभी भगवान इंद्र वहां आते हैं और अमृत कलश को लेकर चले जाते हैं। सर्प जब वापस आते हैं तो उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। इस प्रकार गरुड़ ने अपना वचन पूरा करके अपनी माँ को मुक्त भी करा लिया और
सर्पों को अमृत भी नहीं मिला। त्रेता युग में जब भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया था, तब रावण के पुत्र मेघनाद से युद्ध करते समय मेघनाद ने उन्हें नागपाश में बांध दिया था। तब देवर्षि नारद के कहने पर गरुण नागपाश के समस्त नागों को खाकर भगवान श्री राम को नागपाश के बंधन से मुक्त किया था और उनकी रक्षा की थी। हिंदू धर्म में गरुड़ नाम से एक पुराण भी है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति और परलोक का विस्तार से वर्णन मिलता है। किसी की मृत्यु के पश्चात उसकी आत्मा की शांति के लिए गरुड़ पुराण पढ़ा जाता है। प्राचीन मंदिरों के द्वार पर भी गरुड़ की मूर्ति स्थापित की जाती थी और मंदिर के शिखरों पर गरुड़ ध्वज लगाया जाता था। हिंदू धर्म में गरुड़ केवल एक पक्षी नहीं है, अपितु एक वीर योद्धा हैं, जिन्होंने न केवल अपनी मां को श्राप से मुक्त किया, अपितु समय समय पर भगवान की रक्षा तथा धर्म कार्यों में उनके सहायक भी रहे हैं। आशा है आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। तो मित्रों, कैसी लगी आज की कथा आपको? हमें कमेंट्स करके अवश्य बताइएगा। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण।